हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथवेज टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाउन के बारे में। ये एडवांस लेवल पे होगा थोड़ा सा। नाउन क्या होता है इसकी एक वीडियो मैंने बनाई थी शॉर्ट में, लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल में है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो नाउन क्या होता है? नेम होता है, राइट। तो मतलब जिसका भी जिस वर्ड के माध्यम से पता चले कि ये नेम को बता रहा है तो सारे के सारे वर्ड हो जाएंगे, जैसे कि व्हाइट बोर्ड, वॉल, कैलेंडर, फैन, ट्यूबलाइट, क्लॉक। ये सारे के सारे आपके नाउन होंगे, राइट। अब हम देखते हैं कि इसके दो फंक्शन हो जाते हैं। एक हो जाता है लेक्सिकल फंक्शंस और दूसरा होता है ग्रामेटिकल फंक्शंस। सो लेक्सिकल फंक्शंस में क्या होता है कि ये मीनिंग बताता है। नाउन क्या बताता है? केवल मीनिंग बताता है, राइट। और ग्रामेटिकल फंक्शंस में ये स्ट्रक्चर बताता है, राइट। अब हम बात करते हैं कि लेक्सिकल फंक्शन में हमने ये जान लिया कि ये मीनिंग को बताता है। इससे मीनिंग पता चलता है पूरे सेंटेंस में जो नाउन होता है, राइट। अब हम देखते हैं कि लेक्सिकल फंक्शंस में अलग अलग टाइप के नाउन पाए जाते हैं, राइट। जैसे आप देखे होंगे यहाँ जनरल वर्सेस स्पेसिफिक, इसमें दो नाउन हो गए, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो इसमें जाने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि आखिर क्लासिफिकेशन किया कैसे जाता है, किसी चीज के टाइप्स को बताया कैसे जाता है, काइंड्स को बताया कैसे जाता है। जैसे कहते हैं ना, इसके नाउन के इतने प्रकार है, इतने टाइप्स है, तो हम किस बेस पे कहते हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए। ओके, सो कोई भी क्लासिफिकेशन जब किया जाता है तो उसका एक बेस माना जाता है। जैसे मैं बताऊं कि अगर हमें बताना हो कि प्रोफेशनल लेवल पे, राइट, कि कितने टाइप के हैं, अगर कोई स्टूडेंट और टीचर वहां पे हो तो हम कह सकते हैं कि वहां पे दो हैं, टीचर एंड स्टूडेंट, दो प्रोफेशनल है। अगर मैं बात करूं जेंडर के हिसाब से, जेंडर के आधार पे अगर बंटवारा किया जाए, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट का, तो हम कहेंगे वहां पे दो प्रकार के हैं, मेल एंड फीमेल, राइट। हाइट के हिसाब से भी बांटा जा सकता है, राइट। कलर के हिसाब से भी बांटा जा सकता है, राइट। तो जितना आधार लेंगे उसी प्रकार से क्लासिफिकेशन भी चेंज होगा। चलिए इसी चीज को जानते हैं। जनरल वर्सेस स्पेसिफिक, मतलब अगर हम नाउन की बंटवारा करें कि नाउन के कितने टाइप होते हैं, तो हम किस बेस पे, जनरल वर्सेस स्पेसिफिक के बेस पे हम कह सकते हैं कि दो प्रकार का होता है, कॉमन एंड प्रॉपर। अब जनरल वर्सेस स्पेसिफिक क्या है? तो कॉमन क्या है कि कॉमन बताता है कि एक पूरे क्लास को बताता है। जनरल बताता है, जैसे मैं कहूं कि आई एम अ पर्सन, राइट, तो पर्सन यहाँ पे जनरल हो गया। और स्पेसिफिक क्या हो गया? आई एम जयप्रकाश। तो जयप्रकाश जो होगा वो स्पेसिफिक होगा, क्योंकि जयप्रकाश मेरा खुद का नाम है, राइट। तो स्पेसिफिक कहने का मतलब होता है ओन, राइट। जिस नाम से कोई व्यक्ति जाना जाए, या जिस नाम से कोई प्लेस जाना जाए, जिस नाम से कोई एनिमल जाना जाए, जिस नेम से कोई बिल्डिंग जाना जाए, मतलब उसका अपना एक नाम है। तो जब भी हम इस यहाँ प्रॉपर की बात करते हैं तो बात करते हैं हम एक की। अब हम बात करते हैं जनरल। तो जनरल में क्या होता है कि एक नहीं होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक कहने का मतलब कि मैं पर्सन हूं, आप भी पर्सन है, राइट। जो भी ह्यूमन बीइंग है वो सारे के सारे पर्सन है। और कॉमन का मतलब क्या हुआ? कॉमन का मतलब हुआ कि अगर मैं कहूं कि ये फैन है, तो ऐसे जो भी रहेगा फैन कहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें कॉमन क्वालिटी को हमने देखा, इसलिए मैंने कहा कि ये फैन है, राइट। या तो उसके फंक्शन को, इसके यूजेस को देखने में कैसा दिखता है, कोई ना कोई चीज मैच होना चाहिए, तभी उसके आधार पे कह सकते हैं कि ये वही चीज है, राइट। जैसे व्हाइट बोर्ड है, मतलब इस पे हम मार्कर से लिखते हैं, तो ऐसा जो कुछ होगा हम कहेंगे नहीं, वो हमारा क्या होगा? व्हाइट बोर्ड होगा, राइट। अब हम आगे चलते हैं। कॉमन तो मैंने बता दिया कि कॉमन क्या है, सब में कॉमन होना चाहिए। तो दुनिया में जो भी चीज है, राइट, जो भी नेम है, सब कॉमन कहे जाते हैं। तो हम नाउन को कई बार हम कॉमन नाउन भी कहते हैं, राइट। सो कई किताबों में क्या है कि अलग अलग प्रकार के टाइप बताया गया है। किसी में
कॉमन और प्रॉपर बताया गया दो प्रकार के, किसी में कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट बताया दो प्रकार के, कई में काउंटिंग के आधार पे दो बताया, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो मैंने तीनों को एक साथ ले लिया है। अगर कोई पर्सन है और उस पर्सन का हम नाम रख देते हैं जैसे रमेश, मुकेश, सुरेश, तो वहां पे वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। अगर मान लीजिए कि बिल्डिंग है, हाउस है या होम है, उसका एक नाम रख देते हैं तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। चाहे वो इंस्टीट्यूट का नाम रख दें, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो आपका कोई स्कूल का नाम हो, हॉस्पिटल का नाम हो, वो आपका प्रॉपर में आ जाएगा। राइट, तो इसका मैंने डिटेल में बताया हुआ है एक वीडियो, जो कि नाउन का वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं सेंस ऑर्गन्स। राइट, सेंस ऑर्गन्स के आधार पे भी नाउन को दो प्रकार में बांटा गया है। राइट, एक कॉन्क्रीट है, क्लासिफाई किया गया, और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट है। सेंस ऑर्गन्स कहने का मतलब है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, और उस 5 सेंस ऑर्गन्स के आधार पे हम किसको डिटेक्ट कर सकते हैं और किसको नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लाइट को देख सकता हूँ, राइट, ये महसूस कर सकता हूँ कि यहाँ पे, सॉरी, लाइट को देख सकता हूँ, राइट, डार्कनेस को भी देख सकता हूँ, तो वहां पे मतलब हमें 5 सेंस ऑर्गन्स में से कोई एक से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो वह हमारा कॉन्क्रीट हो जाएगा। अगर नहीं कर सकते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे थॉट, सो थॉट क्या हो जाएगा, ये हमारा सेंस, सॉरी, थॉट क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्क्रीट नहीं होगा। अब इसको चेक करने के लिए आप क्या कीजिए, वहां पे जो 5 सेंस ऑर्गन के नाम है वो लिख सकते हैं, जैसे कि टंग, आईज, ईयर्स, स्किन, राइट, नोज। तो नोज से क्या काम होता है, स्मेल करने का। आई से क्या काम होता है, देखने का। ईयर से काम क्या होता है, सुनने का। टंग से क्या होता है, स्वाद, टेस्ट लेने का। राइट, स्किन से क्या होता है, फील करने का। तो अगर हम फील कर पा रहे हो, या टेस्ट कर पा रहे हो, या हम सुन पा रहे हो, या हम देख पा रहे हो, राइट, तो ये सारे चीज कॉन्क्रीट होगा। नहीं कर पा रहे हैं 5 सेंस ऑर्गन से पता उस चीज का, तो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट में कई सारे हो जाते हैं, जैसे कि मैं कहूं कि काइंडनेस, तो काइंडनेस को हम 5 सेंस ऑर्गन से नहीं पहचान सकते, नहीं पता लगा सकते। जैसे इसको हिंदी में दयालुता मतलब कहते हैं, काइंडनेस। राइट, अनदर वर्ड है हीट। राइट, क्या हम गर्मी को 5 सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट कर सकते हैं? यस, सो हीट हमारा कॉन्क्रीट होगा। और कौन सा सेंस ऑर्गन से? हम स्किन से हम उसको फील कर सकते हैं। राइट, तो कॉन्क्रीट होगा। तो इस प्रकार से हम उसको देख सकते हैं कौन सा कॉन्क्रीट है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है। राइट, तीसरा हो जाता है काउंटिंग के आधार पे। जो नाउन को क्लासिफाई किया गया है वो 2 में किया गया है। फर्स्ट है काउंट या काउंटेबल, मतलब जिसको गिन सकते हैं। अनकाउंट या अनकाउंटेबल, या मास, जिसको हम नहीं गिन सकते। राइट, तो ये हम उसको अनकाउंटेबल कहते हैं। राइट, तो ये तीनों मैंने बता दिया कि किस आधार पे, अलग अलग आधार पे आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो ग्रामेटिकल फंक्शंस है, इसमें 3 आता है, नंबर, जेंडर एंड केस। और खास करके जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चंस आते हैं कॉमन एरर्स के, वो इन्हीं 3 में से आता है। खास करके इन्हीं 3 में से आता है। या तो नंबर में कोई एरर दिखा देंगे, या जेंडर में, या केस में, और फिर वो क्वेश्चंस दिए जाते हैं। राइट, फाइंड करने के लिए कि एरर को फाइंड कीजिए। चलिए हम दोनों फंक्शन को एक सेंटेंस के द्वारा हम देखते हैं। ठीक है, जैसे मोनू इज रीडिंग हिज बुक, तो हमें क्या मतलब, क्या हमें इसका मीनिंग पता चला कि मोनू की बात हो रही है, वह किताब पढ़ रहा है, अपनी किताब पढ़ रहा है, यही ना। तो मोनू क्या है, ये मीनिंग दे रहा है लेक्सिकल फंक्शंस। राइट, रीडिंग क्या है, ये भी लेक्सिकल फंक्शन दे रहा है, लेकिन ये वर्ब है। बुक क्या है, किताब, ये भी लेक्सिकल फंक्शन दे रहा है। लेकिन ग्रामेटिकल फंक्शन में क्या है, मोनू पता चल रहा है कि ये जेंडर में मेल है। राइट, दूसरा पता चल रहा है नंबर में ये सिंगुलर है। राइट, और केस में ये सब्जेक्ट है। राइट, तो तीनों का तीनों हमें इसका पता चल गया कि ये मेल है, ये सिंगुलर है, और ये सब्जेक्ट है। केस आपको पता होना चाहिए कि केस में क्या होता है, कि केस ये बताता है सेंटेंस में किसी नाउन के पोजीशन को कि ये कहां पे आएगा।
शुरू में आएगा, बीच में आएगा, कहाँ पे इसका प्लेस होगा, ये केस बताता है। जब सब्जेक्ट होगा तो ये वर्ब के पहले आ जाएगा, राइट, जो असर्टिव सेंटेंस होता है। तो केस आपके खास करके 3 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट, और पजेसिव यानी पजेसिव केस, राइट। तो ये मैं सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल ये समझ लीजिए कि तीनों आपका बताता है। अब इसमें देख लेते हैं बुक। तो बुक्स के क्या पता चलता है कि न्यूटर जेंडर है, जेंडर पता चल गया, नंबर कितना है 1 है, दूसरा केस क्या है, तो यहाँ पे केस हम दोनों को मिला करके कहेंगे कि यहाँ पे ये जो पूरा केस बना रहा है, तब यहाँ पे बना रहा है ये आपका नहीं, यहाँ पे हम केस हम नहीं बताएंगे, नहीं बता सकते यहाँ पे क्योंकि ये दूसरे वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है और इसका पोजीशन किसके पास बाद है, ये डिटरमिनर के बाद है, और डिटरमिनर कौन सा है, हिज है। तो हमें यहाँ पे केस हम नहीं बता सकते, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोनाउन का ये केस है, राइट। तो यहाँ पे बुक का केस नहीं है, मेल है, सॉरी न्यूट्रल है, न्यूट्रल जेंडर है एंड सिंगुलर है, तो हमने ये 2 पता लगाया, राइट। तो ऐसे देखेंगे इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई या तो तीनों फंक्शन होगा या 2 फंक्शन भी हो सकता है, राइट। अब हम ये देखते हैं तो क्या हमें इसका मीनिंग निकल रहा है, नहीं मीनिंग नहीं निकल रहा है, केवल हम एक जानकारी मतलब हमें मिल गया। अब हम ये देखेंगे कि ये कैसे हमें हेल्प करते हैं किसी सेंटेंस को बनाने में। तो हम देखेंगे ये सिंगुलर है और इसीलिए इसके अनुसार से इज आया है, सिंगुलर जो कि है, राइट। और ये वर्ब हो गया आपका, इज के हिसाब से रीडिंग आया क्योंकि हम जानते हैं कि इज के बाद आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, राइट। और रीडिंग के बाद हिज बुक आया है क्योंकि रीडिंग वर्ब है और वर्ब का ये वर्ब कहाँ किया जा रहा है, बुक के ऊपर किया जा रहा है, यानी हिज बुक ऑब्जेक्ट है। तो रीडिंग का जो आगे का है ये आपका हिज बुक से कनेक्टेड है। तो ये चारों के चारों वर्ड जो हैं, मतलब ये एक वर्ड मान सकते हैं, ये ऐसे फ्रेज है। सो 1 2 3 4 मान लीजिए पूरे फ्रेज को। सो ये चारों क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसलिए ये चारों का एक दूसरे से रिलेशन है, राइट। हम एक सेपरेट मैं आपको वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसके जस्ट आगे वाले वीडियो में कि सेंटेंस किन 2 पार्ट से मिलके बनता है और किन किन चीजों से मिलके बनता है, जिसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, राइट। आगे हम चलते हैं। ग्रामेटिकल फंक्शंस हो गया, ये सेंटेंस हो गया, राइट। दूसरा सेंटेंस एक और ले लेते हैं हम, जस्ट अनदर सेंटेंस। Ramesh is Ramesh, just a moment, Ramesh dog is barking, right। तो यहाँ पे नाउन कौन सा है, ये नाउन है और एक ही नाउन है और एक ये नाउन है। इससे क्या पता चलता है, जेंडर, नंबर और केस में ये पता चलता है कि रमेश जो है वो मेल है क्योंकि नाम से पता चल रहा है। दूसरा क्या पता चलता है, मेल है, और दूसरा नंबर में क्या पता चलता है, 1 है क्योंकि प्रॉपर नाउन है। और तीसरा केस में क्या पता चलता है, ये पॉजेसिव केस है क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस है, राइट, यानी केस का पता चलता है। फिर डॉग का क्या पता चलता है कि डॉग जो है हमारा यहाँ पे कॉमन जेंडर है, सिंगुलर नंबर है, राइट। अब हम केस का यहाँ पे नहीं कर सकते कि कौन सा केस है क्योंकि यही हमारा बता रहा है कि ये हमारा जो है पॉजेसिव केस है। तो यहाँ पे केवल हम 2 ही फाइंड कर पा रहे हैं, एक फाइंड कर पा रहे हैं नंबर और दूसरा फाइंड कर पा रहे हैं जेंडर। और ये दोनों चीज जो है ये ग्रामेटिकल फंक्शंस को दिखा रहा है और ये ग्रामेटिकल फंक्शन को दिखाने के चलते ये सेंटेंस का जो रिलेशन होता है एक दूसरे से, जो बॉन्डिंग होती है ये बनती है, उसमें मदद करता है। इसलिए हम इसको कहते हैं ग्रामेटिकल फंक्शंस को स्ट्रक्चरल जो फंक्शंस दिखाता है, राइट। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। बताने का तो बहुत कुछ है लेकिन हमें शॉर्ट ही वीडियो बनाना है ताकि आप लोग कंफर्टेबल हो देखने में। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपको अलग अलग करके इसके नंबर, जेंडर, केस को भी बताऊंगा। थैंक यू सो मच।